brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे। पहलगांव हमले को लेकर देश भर में रोष का माहौल है, लोग गुस्से में हैं, सभी अपनी अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई गुस्सा है तो कोई सरकार से जवाब मांग रहा है, तो कोई यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि उस समय वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं थे। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का। उन्होंने यहाँ पर सरकार से सीधे तौर पर सवाल पूछ डाले हैं। उन्होंने कहा कि उस समय सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता क्यों नहीं थे, वहाँ पर फौज या फिर पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी। उन्होंने सरकार पर कई सारे आरोप लगा दिए और भयंकर गुस्सा निकाला है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चौकीदार को हमने रखा क्यों है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब हमारे घर में चोरी होती है और हमने चौकीदार रखा है तो उसकी जवाबदेही चौकीदार की हुई ना। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह से भारत सरकार ने जल संधि को रोकने का फैसला किया है, इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जब विशेषज्ञों से इस पर बात की है तो उन्होंने कहा इसमें कम से कम 20 साल लग जाएंगे पानी को रोकने में। इस पर सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर हैं। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए। लगातार इस पर सरकार के खिलाफ शंकराचार्य ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं, अपना गुस्सा जाहिर किया है, वो सबसे मालूम होता है कि आने वाले दिनों में बड़े सियासी कदम देखने को मिलेंगे। पुलवामा हमले के बाद से सरकार पर दबाव है बड़े एक्शन का। जनता ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी, फिर चाहे विपक्ष हो या फिर सरकार के ही लोग, लगातार सरकार से यहाँ पर बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।